हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण कालखंड पाषाण काल से संबंधित 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यदि आपको अतिरिक्त समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसके द्वारा किया गया था? आपके 4 ऑप्शन इस प्रकार हैं। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही आंसर है थॉमसन के द्वारा। डेनमार्क के कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर त्रियुगी विभाजन जॉनसन थॉमसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? आपके 4 ऑप्शन इस प्रकार हैं। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही आंसर है आदमगढ़। पशुपालन का प्रारंभ आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड्डी से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही आंसर है महदहा। हड्डी से निर्मित आभूषण मध्यकालीन महदहा, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है, से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आपका समय शुरू होता है अब। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नव पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कार्य से परिचित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही आंसर है नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज 1982 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही आंसर है जौ। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो मध्य एशियाई क्षेत्र में लगभग 8000 साल पूर्व जौ को उगाया गया था। उसके बाद गेहूं और चावल को उगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही आंसर है मेहरगढ़। स्थायी जीवन के सर्वप्रथम प्रमाण बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही आंसर है लहरादेव। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थान उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित स्थान लहरादेव है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसको चालकोथिक युग भी कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही आंसर है ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोथिक युग भी कहा जाता है, जिसमें तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थरों से बने उपकरणों को प्रचलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस एक पुरातात्विक स्थान से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही आंसर है मेहरगढ़। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरातात्विक स्थल मेहरगढ़ से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नाबदा टोली किस राज्य में स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। नाबदा टोली मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के निकट स्थित एक पुरातत्विक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राग के टीले निम्न में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही आंसर है संगरकल्लू। कर्नाटक के बेल्लारी जनपद में स्थित संगरकल्लू नामक स्थान से शंख के टीले प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही आंसर है गुफाओं के शैल चित्र। रायसेन मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही आंसर है भीमबेटका। भीमबेटका से सर्वाधिक मात्रा में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, गेरुवर्डीय मृदभांड पात्र का नामांतरण हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही आंसर है हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर और अंजीर खेड़ी से प्राप्त होने के कारण इसका नामांतरण गेरुवर्डी मृदभांड के रूप में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ताम्रपाषाण कालीन महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के नीचे किस तरह दफनाते थे? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही आंसर है उत्तर से दक्षिण। महाराष्ट्र के दामाबाद, चंदोली और इमाम गांव आदि पुरातात्विक स्थलों के घरों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों में दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस स्थान से मानव के कंकाल के साथ कुत्तों का कंकाल भी सभाजान से प्राप्त हुआ है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आपका समय शुरू होता है अब।
तो सही आंसर है बुर्ज होम। श्रीनगर के निकट स्थित बुर्ज होम से नवपाषाण अवस्था में मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्न में से किस विभाग के अंतर्गत आता है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही आंसर है संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कलिंगम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही आंसर है आखेट, या जिसे शिकार भी कहा जाता है। पुरातत्वकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय था शिकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही आंसर है भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया है, भोपाल में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर ओवरऑल वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।